हेलो दोस्तों, तो हमारे चैनल पे आप तमाम मित्रों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले प्रधान शिक्षक की जो परीक्षा हुई है उसके कट ऑफ के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रधान शिक्षक में लगभग 40,000 के आसपास कुल पद थे और जो बच्चे कहना उचित नहीं होगा, जो हमारे शिक्षक बंधु थे उन्होंने जो अप्लाई किया था, उन अप्लाई करने वाले की जो कुल संख्या थी वो लगभग 1,10,000 के आसपास थी। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा सीट है और कटअप जो है वो बहुत कम रहने वाला है। ऐसे ही आपको यूट्यूब चैनल पे बहुत जगह पे बरगलाया जा रहा है कि कटअप जो है 85 चला जाएगा, 90 चला जाएगा। तो दोस्तों, इतना कटअप जाने की कोई उम्मीद नहीं है। कटअप जो बहुत कम जाएगा। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के, जो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं जिनके लिए क्वालिफाइंग 40% यानी 60 नंबर अगर आप पार करते हैं तो क्वालिफाई करेंगे। वही आपका सिलेक्शन तभी होगा अगर आप 65 से 68 के बीच में हैं। अगर आपके मार्क्स 65 से 68 आ रहे हैं तो आप मेल हैं और जनरल से आते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। अगर आप 65 से 68 के बीच में हैं, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। कटअप में भी हो सकता है 2 नंबर और कम हो जाए, ये हो सकता है, लेकिन ज़्यादा तो जाने की बिल्कुल ही संभावना नहीं है। वही फीमेल की बात करते तो फीमेल जो है वो अगर 52 से 54, जो जनरल कैटेगरी की फीमेल महिला है, अगर 52 से 54 के बीच में है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। 52 से 54 नंबर जो जनरल कैटेगरी के फीमेल महिला है ला रही हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। वही बीसी कैटेगरी की बात करते हैं। बीसी के लिए जो मेल के लिए कटअप है, न्यूनतम कटअप है वो 36.5% यानी 55 मार्क्स। तो उनके लिए जो सिलेक्शन के लिए जो मार्क्स जरूरी है वो 60 नंबर, 60 से 62 के बीच में है। बीसी कैंडिडेट मेल 60 से 62 के बीच में है तो आप 100% निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, ये मैं जो कटअप निर्धारित किया हूँ, ये जो मैं कटअप दे रहा हूँ, ये इतना लेट से इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस पर बहुत शिक्षकों के बीच सर्वे करने के उपरांत बहुत शिक्षकों के जो मार्क्स आ रहे हैं उस पर विचार करने के बाद मैं ये कटअप तैयार कर रहा हूँ। इसीलिए जो है इसमें इतना समय लगा है और ये बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। इससे ज़्यादा कटअप बिल्कुल ही नहीं जाएगा। तो 60 से 62 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं और बीसी मेल से आते हैं आप, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन होगा। वही फीमेल की बात करते हैं, बीसी फीमेल, तो 48 से 50 के बीच में अगर आप हैं, जो हमारी शिक्षिका बहनें हैं, अगर 48 से 50 के बीच में अगर उनके मार्क्स आ रहे हैं और बीसी हैं तो उनका सिलेक्शन निश्चित रूप से होने की प्रबल संभावना बनती है। आप रेस में हैं, आप घबराए नहीं, आपका सिलेक्शन होगा। वही ईबीसी की बात करते हैं तो ईबीसी मेल के लिए जो रखा गया है न्यूनतम क्वालिफाइंग वो 34% रखा गया है यानी 51 मार्क्स रखा गया ईबीसी के लिए। अगर ईबीसी मेल से आते हैं और 54 से 57 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है, 54 से 57 के बीच मार्क्स आ रहा है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आप निश्चिंत रहें, आपका सिलेक्शन होगा। मे भी हो सकता है कि एक आध नंबर और कम हो सकता है, ज़्यादा तो होगा ही नहीं। वही फीमेल की बात करते हैं, ईबीसी से आती हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आप 48 मार्क्स को क्रॉस करते हैं, जो 48 नंबर का बॉर्डर है आपका 32% का, उसको अगर आप पार कर जाती हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है। वही एससी की बात करते हैं, एससी के लिए क्वालिफाइंग जो रखा गया है न्यूनतम वो 32% है यानी कुल 48 मार्क्स। और अगर आप मेल हैं तो 51 से 53 के बीच में आप हैं तो आपका सिलेक्शन होना ही है। अगर एससी मेल हैं तो 51 से 53, वही फीमेल है तो आपको सिर्फ ये 48 नंबर का बॉर्डर जो है इसको क्रॉस करना है, आपके सिलेक्शन पक्के हैं। वही एसटी की बात करते हैं तो एसटी के लिए भी 32% क्वालिफाइंग न्यूनतम है यानी 48 मार्क्स। तो जो एसटी के मेल हैं, एसटी के मेल कैंडिडेट हैं, अगर उनके 52 से 54 मार्क्स, एक नंबर मैंने बढ़ाकर इसमें दिया है एससी से, तो 52 से 54 के बीच में अगर हैं एसटी के मेल तो उनका सिलेक्शन होगा। वही फीमेल के लिए वही 48 है, 48 का बॉर्डर अगर आप क्रॉस करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। वही ईडब्ल्यूएस जो जनरल से आते हैं और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो उनके लिए कटअप में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो जनरल वालों का कटअप है वही ईडब्ल्यूएस वाले का भी कटअप है यानी 60 मार्क्स। तो आप 60 से 62 के बीच में आते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। हो सकता है मे बी 60 ही रह जाए इसका कटअप, अगर 60 नहीं, अगर 60, 61, 62
इतना तक आप अगर ले आते हैं 62 60 से 62 के बीच में तो ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन होना पक्का है। और वही ईडब्ल्यूएस महिला की तो वही आपको बॉर्डर क्रॉस करना सिर्फ 48 मार्क्स का, तभी आपका सिलेक्शन होगा। वही फीमेल की बात करते हैं तो जो ऑल फीमेल है 32% यानी 48 मार्क्स ये न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो कि बहुत से कैटेगरी में अगर आप फीमेल से आते हैं तो अगर आप इस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करते हैं आपका सिलेक्शन पक्का है। दोस्तों लिख कर ले लीजिए, इससे बाहर कटअप नहीं जाना है, आपको ऐसे ही बरगलाया जा रहा है। जिसको आज जो वैसे भी बहुत यूट्यूबर है जिन्होंने आज तक एक भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया वो भी कटअप दे रहे हैं, और वो भी प्रधान शिक्षक का कटअप दे रहे हैं और बता रहे हैं कि 85 मार्क्स जाएगा। एक पेपर में कहीं लिख दिया गया था कि जो क्या निगेटिव मार्किंग नहीं था, इस वजह से जो है कटअप जो है 80-85 से पार जाएगा, 85 से 100 के बीच में रहेगा। तो सब यूट्यूबर अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, जो अनुभवी लोग हैं वो तो अपना दिमाग लगाकर ही जो है कटअप निर्धारित करेंगे। बाकी जो वही पेपर के कटिंग को देखकर बस 85 100 85 100 75 90 कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं रहने वाला, आप घबराए नहीं, आप निश्चिंत रहें। अगर जो मैंने कटअप दिया इसके बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, ये लिख कर ले लीजिए, आपका सिलेक्शन होगा, इससे बाहर कभी जा ही नहीं सकता है। इसी प्रकार से मैंने जब ये सक्षमता परीक्षा के बारे में कहा था कि हमारे बहुत सारे शिक्षक बंधु पास करेंगे तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि कटअप नहीं पार करेगा। अरे ऐसा थोड़ी है, इतने अच्छे अच्छे मार्क्स से पास हुए। तो दोस्तों निश्चित रूप से आप धैर्य बनाए रखें, आपका जो है सिलेक्शन होना तय है। बहुत कम शिक्षकों ने अप्लाई किया था, बहुत सारे ऐसे शिक्षक होंगे जो न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको पार करने वाले नहीं हैं। जितना टफ क्वेश्चन था, जितना टफ पेपर था, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिससे मैं मिल भी चुका हूं कि वो न्यूनतम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको पार नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से जो है कटअप इतना कम जाएगा। तो निश्चित रूप से आप भरोसा रखें, आपका सिलेक्शन होगा। और इस कटअप के बीच में है तो आप प्रधान शिक्षक बनकर हम लोगों के बीच विद्यालय में आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो और जल्द से जल्द आप प्रधान शिक्षक बनकर हम लोगों के बीच विद्यालय में उपस्थित हो, जहां हम लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा।